जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 2024 का नया मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए, इस बार जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है 2024 में, स्वतंत्र भारत में अब तक 18 लोकसभा बन चुकी हैं और लोकसभा की बहुमत दल का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो इस बार 2024 में तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और ये कारनामा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किया है। देखिए, 2024 में कुल जो मंत्रियों की संख्या बनाई गई है वो बनाई गई है 72, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। एक प्रधानमंत्री के साथ 71 अन्य मंत्री बनाए गए हैं। ये अधिकतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं, तो आपको पता है कि लोकसभा की सीटों का 15% तक बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सीट 543 हैं, उसका अगर हम 15% निकालेंगे तो लगभग 81 मंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडेड प्रधानमंत्री, पीएम उसमें शामिल होंगे। तो 72 मंत्री जो हैं इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बने हैं, जिसमें 3 प्रकार के मंत्री बनाए गए हैं। एक कैबिनेट मंत्री, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 5 जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर बनाए गए हैं 5, और स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री बनाए गए 36। तो कहने मतलब है 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री सहित एक प्रधानमंत्री, टोटल 72 मंत्री इस बार बनाए गए हैं। कुछ जो मंत्री हैं पुराने कैबिनेट के, वही उनके पास मंत्रिमंडल रहा है, लेकिन बहुत सारे मंत्रियों से पद ले लिए गए हैं, बहुत सारे नए मंत्री भी बनाए गए हैं। तो हम आज बात कर लेते हैं जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं, किन्हें कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं देश के। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा पद होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और गृह मंत्री फिर से अमित शाह को ही बनाया गया है। तो अमित शाह पहले भी गृह मंत्री थे और फिर से इस बार भी गृह मंत्री, तो अमित शाह गृह मंत्री है। रक्षा मंत्री, डिफेंस में फिर से एक बार राजनाथ सिंह को ही दिया गया चार्ज, तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग, ये मंत्रालय फिर से नितिन गडकरी को ही दिया गया है, तो नितिन गडकरी बनाए गए हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। विदेश मंत्री फिर से एक बार एस जयशंकर को दिया गया है। सुब्रमण्यम जयशंकर बनाए गए हैं हमारे फॉरेन विदेश मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री फिर से एक बार निर्मला सीतारमण को ही दिया गया है। तो वित्त मंत्री जो हमारी बनी हैं फिर से महिला निर्मला सीतारमण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ये मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, क्योंकि जेपी नड्डा इससे पहले वाली मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके थे, फिर वो अध्यक्ष रहे और इस बार फिर इन्हें जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया जेपी नड्डा को। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे और इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कृषि और ग्रामीण विकास, तो एग्रीकल्चर इन्हें बहुत बड़ा मंत्रालय मिला है। तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम रहे, तो मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है ऊर्जा और आवास व शहरी मंत्रालय, तो इन्हें एनर्जी वाला और अर्बन क्षेत्र दिया गया है, तो ऊर्जा और शहरी आवास दिया गया है मनोहर लाल खट्टर। एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय मिला है, तो भारी उद्योग और इस्पात एचडी कुमारस्वामी को दिया गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, तो ये इन्हें इंडस्ट्रियल वगैरह दिया गया है, कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया, तो वाणिज्य और उद्योग दिया गया, पीयूष गोयल को दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्रालय मिला है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पहले भी थे और इस बार फिर धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हमारे शिक्षा मंत्री। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इनको मिला है पंचायती राज
मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग। तो ये राजीव रंजन लल्लन सिंह को मिला है, पंचायती राज विभाग दिया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का और डेयरी, ये सब दिया गया इनको। इसके बाद बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल, और सर्बानंद सोनोवाल को दिया बंदरगाह और जलमार्ग। तो बंदरगाह और जलमार्ग वाला जो मंत्रालय है सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया डायरेक्ट। तो अगला नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। तो वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है इस बार। नेक्स्ट है के राम मोहन नायडू, और के राम मोहन नायडू को दिया नागरिक उड्डयन। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है के राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, और प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय मंत्रालय दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है प्रहलाद जोशी को। जोएल ओराम, और जोएल ओराम को जनजातीय मामले, जो जनजातीय मामले हैं ट्राइब्स वाले, वो जोराम ओराम को दिए गए। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल दिया गया है कपड़ा मंत्रालय, तो कपड़ा मंत्रालय दिया गया आपका गिरिराज सिंह। अश्विनी वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव को दिया गया है रेल मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव को आपका रेल और सूचना प्रसारण, तो सूचना प्रसारण और रेल मंत्रालय दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के मामले दिए गए हैं, तो संचार मामला है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के मामले ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। भूपेंद्र यादव, तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास पहले जल शक्ति मंत्रालय था, जो भारत का पहला जल शक्ति मंत्री बने थे वो गजेंद्र सिंह शेखावत ही बने थे। इस बार इनका मंत्रालय चेंज किया गया और गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया संस्कृति, मतलब कल्चर वाला, और पर्यटन विभाग। तो संस्कृति और पर्यटन विभाग दिया गया। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास, तो अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया। किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य, पार्लियामेंट्री जो वर्क है वो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले का मंत्री बनाया गया किरेन रिजिजू को। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया हरदीप सिंह पुरी को। मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया को खेल, श्रम, रोजगार और युवा मामले का मंत्री बनाया गया, इनका चेंज किया गया मनसुख मंडाविया को। तो मनसुख मंडाविया को दिया गया है कि पहले ये हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे, अब ये मनसुख मंडाविया को खेल, श्रम, रोजगार, युवा मामले दिया गया है। जी किशन रेड्डी, और जी किशन रेड्डी को कोयला और खान मंत्रालय दिया गया, तो जी किशन रेड्डी को कोयला और खान मंत्रालय दिया गया। चिराग पासवान, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है चिराग पासवान को। और सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो हमने आपको बताया, ये 30 मंत्री जो हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मंत्री बने हैं वो 72 बने हैं, एक प्रधानमंत्री और 71 अन्य मंत्री बने हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 36 अन्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये अधिकतम संख्या लोकसभा की 15% हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय हमें याद रखना है। जय हिंद।